क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज हेरॉन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 12 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो आपको पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो सपोज कर लिया ये दोनों साइड्स इक्वल है। अगर ये x है तो ये भी x है। ओके, फिर द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस। तो ये जो बेस है और जो इक्वल साइड्स हैं इनका रेशियो क्या है? 3:2। इक्वल है साइड्स, ये सपोज कर लीजिए। ओके, साइड्स इक्वल है, बेस और इक्वल साइड का रेशियो 3:2 है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देना है। तो हमने क्या किया, ये जो बेस है ये साइड A, ये साइड B, ये साइड C, A B C, ये तीनों साइड्स ले लिए। बट वी नो कि ये दो साइड्स इक्वल है, तो ये A है तो ये भी A है। ओके, रेशियो किसका गिवन है? इक्वल साइड टू इट्स बेस। इक्वल साइड और इस बेस का रेशियो गिवन है। तो दैट मीन्स A is to C is equals to 3:2, ये गिवन है। और क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना है इसका? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। अब समझिए, तो जब भी ऐसा साइड्स का रेशियो गिवन हो तो हम लेट कर लेते हैं। लेट A इज इक्वल्स टू 3:2 है, दिस इज 3x सेंटीमीटर। C इज इक्वल्स टू 2x सेंटीमीटर। 3:2 है, x एक कॉमन फैक्टर है वो ले लिया। क्लियर? यहां तक समझ गए? साइड्स जो ट्रायंगल का है, दिस इज A, दिस वन इज A, दिस वन इज C, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का? तो पेरीमीटर जो होता है वो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल होता है, और वो भी खास बात समझोगे तो आउटर बाउंड्री। तो दैट इज, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करें, ध्यान देना। पेरीमीटर निकालने के लिए करेंगे क्या? A प्लस A प्लस C, A प्लस A प्लस C, तीनों साइड्स का सम, दैट इज द पेरीमीटर। इंप्लाइज करके पेरीमीटर के प्लेस में पेरीमीटर की वैल्यू डालेंगे, दैट इज 32। A के प्लेस में 3x, फिर ये दूसरा वाला भी A है, दिस इज 3x, प्लस C कितना है? दिस इज 2x। तो ये कितना आ गया आपके पास? 32 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, दिस इज 8x। अब ध्यान देना, 8 इसके अपॉन में भेज देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 32/8 इक्वल्स टू x। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4। अब सो आप करोगे क्या? अब A इक्वल्स टू कितना आ गया? 3x, दैट इज 3 इंटू 4, 12 सेंटीमीटर। दूसरा वाला साइड C निकाल लो, दैट इज 2x, दिस वन इज 2 इंटू 4, 8 सेंटीमीटर। अब साइड्स ऑफ ट्रायंगल यहां लिख लो। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आ गया आपके पास, क्या क्या आ गया साइड्स ऑफ ट्रायंगल? दिस इज 12 सेंटीमीटर, दूसरा वाला भी 12 सेंटीमीटर, तीसरा वाला दिस इज 8 सेंटीमीटर। अब आप हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करोगे
तो हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए करते क्या है, आप सबसे पहले एस सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, और सेमी पेरीमीटर होता है दिस इज पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, P by 2, that is perimeter is 32 upon 2, that is 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। अब हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, हेरॉन्स फॉर्मूला जो है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये बी क्या है, एक साइड ए, दूसरा साइड हम लेते हैं इसको बी, तीसरा साइड सी। तो करें क्या, वैल्यूज पुट करते हैं सिंपली अंडर द रूट एस के प्लेस में 16 माइनस ए इज हाउ मच, दिस इज 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 16 बी इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर, दूसरा साइड भी 12 सेंटीमीटर। सी इज 16 माइनस 8। अब 16 इंटू, यहां इंटू है, 16 माइनस 12 4 इंटू 16 माइनस 12 4 इंटू 16 माइनस 8 8। अब आप करोगे क्या, आपके पास दो रास्ते, पहला प्राइम फैक्टर्स कर लो। 16 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 4 का 2 इंटू 2, इस 4 का 2 इंटू 2, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स। बात समझिए, अब कितने पेयर्स हो गए, 1 2 3 4 5, और ये 2 रिमेनिंग रह गया। तो फॉर 1 पेयर एक 2 बाहर आ जाएगा रूट से, दूसरे पेयर के लिए फिर 2, तीसरे पेयर के लिए एक और 2, नेक्स्ट पेयर के लिए एक और 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक 2 रूट में ही रह जाएगा। तो दिस बिकम्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। दिस इज 32 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो एक चीज का ख्याल रखना है कि हेरॉन्स फॉर्मूला जो ये साइड्स हैं, ये एक साइड ए, दूसरा साइड बी, तीसरा साइड सी, आइसोसेलेस है तो दोनों साइड्स इक्वल है। तो अब जरा समझिए एक और चीज, आंसर अगर आपको डेसिमल में लाना है तो यू शुड नो, आपको पता होगा कि रूट 2 की वैल्यू जो होती है वो हम लेते हैं 1.414, 3 प्लेसेस तक लेना है तो 1.414, 2 प्लेसेस तक लेना है तो 1.41, दैट्स ऑल। और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, जो आंसर आएगा आप लिख लोगे। तो दिस इज द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, साइड्स का रेशियो जो इक्वल साइड्स हैं और जो बेस है उसका रेशियो गिवन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है इसलिए इसको करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो इसे रब करते हैं। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करें, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 तब तक आप लोग, जब तक मैं रब करता हूं। ये मॉइस्चर की वजह से रब भी नहीं हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज
फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। ईच साइड को हम ए सपोज कर लेते हैं, ए। अब एक चीज याद रखना है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, ये होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ए स्टैंड्स फॉर साइड। अब इंप्लाइज डालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, कितना है? 9√3 इक्वल्स टू के प्लेस में इक्वल्स टू ये सेम √3/4 ए स्क्वायर। अब आपको ए की वैल्यू चाहिए, ईच साइड की लेंथ चाहिए, तो इसे लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो 9√3 इंटू ये 4 जाके इंटू करेगा और ये √3 अपॉन में आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। √3 गॉन विद √3, 9 4 जा 36, दिस इज ए स्क्वायर। स्क्वायर रिमूव करोगे, इधर स्क्वायर रूट हो गया, दिस इज ए एंड दिस इज 6, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो a इक्वल्स टू 6। तो बस अब आप आंसर क्या लिख दोगे? लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल्स टू a is 6 means a equals to 6 सेंटीमीटर। दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो आपको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू है इंटू साइड स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, दिस इज द केस। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सिंपल सा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर। ये भी इसी पे बेस्ड है। देखिएगा पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे करें। फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म किया। दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स इक्वल हैं तीनों, दैट इज ए। और अब जरा देखो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सारे साइड्स का लेंथ का सम कर दो सारे साइड्स को, दैट मीन्स a प्लस ए, तीनों को ऐड अप कर दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्वल है, ऐसा ऐड अप कर दिया। इंप्लाइज पेरीमीटर कितना गिवन है? 60 मीटर्स। a प्लस ए, दिस इज 3a, this is 60/3 a, this is 20, तो therefore a is equals to 20 meters। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज इक्वल्स टू √3/4, फिर से वही फॉर्मूला a स्क्वायर। तो ये आ गया √3/4, ए के प्लेस में क्या डालेंगे? 20, स्क्वायर है तो दैट मीन्स 20 इंटू 20, 2 बार आ गया ए स्क्वायर, 20 इंटू 20। कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, दिस इज 100 एंड √3, दिस इज मीटर स्क्वायर, मीटर रेज टू 2, दिस इज द एरिया। Now the question number 3 is completed। अब जो है, अब क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देख लो अच्छी तरह, जब तक मैं रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 मैं भी रीड करता हूं। ये क्वेश्चन अच्छा है,
एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। देखो आइसोसेलेस भी है, राइट ट्रायंगल भी है। अब राइट ट्रायंगल है दैट मीन्स वन एंगल इज 90 डिग्रीज। ये तो नोट हो गया होगा, समझ गए होगे। राइट ट्रायंगल मतलब है वन एंगल इज 90 डिग्रीज और 90 डिग्रीज के अपोजिट वाला जो है दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो राइट ट्रायंगल मैंने फॉर्म कर लिया पहले, ये राइट ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्रीज। ये होगा आपका 90 डिग्रीज के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज। साथ में ये कहता है आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है दैट मीन्स समझते हो, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड्स इक्वल, और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है लॉन्गेस्ट साइड। क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड। अब लॉन्गेस्ट साइड है तो इसका मतलब ये किसी के इक्वल तो होगा नहीं, तो यही दोनों इक्वल है। क्लियर है? इक्वल है तो ये अगर x है तो ये भी x है। ओके, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कह देंगे बेस, इसे कह देंगे हाइट। हाइट बोलो या परपेंडिकुलर बोलो, एक ही बात है। अब आपके पास गिवन क्या है? आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये जिसमें राइट एंगल आ जाए उसके लिए। तो दैट इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल के प्लेस में क्या लिखें? दिस इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8। हाफ बेस के प्लेस में दिस इज x, हाइट के प्लेस में अगेन x। अब बताइए अब कैसे सॉल्व करें इसे? ध्यान दो, आ जाएगा आपको समझ, डिफिकल्ट नहीं है। दैट इज ये 2 इधर लेफ्ट साइड इंटू कर लेगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, दिस इज 8 2 जा 16, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रिमूव करेंगे, इधर क्या आ जाएगा? रूट, दिस इज x, तो 4, 16 का रूट 4, दैट इज x, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? देखो, जिन बच्चों को नहीं पता है याद कर लेना। दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी राइट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये जो हाइट है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी है। ओके, तो दैट इज परपेंडिकुलर इज व्हाट? दिस इज 4 स्क्वायर, बेस इज ऑल्सो 4 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर 16 प्लस 16। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज का इधर क्या है? लेफ्ट साइड स्क्वायर आए जा रहा है, आए जा रहा है। 16 प्लस 16 बताइए, दैट इज 32। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 32। अब इस 32 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए 32 के प्राइम फैक्टर्स कर लो। 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा रे, 2 1 जा। अब हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू अंडर द रूट हाउ मेनी टूज? 1 2 3 4 5 लिखते हैं, 5 टूज। अरे वाह वाह, 5 टूज हो गया। 1 2 3 4 5, 1 पेयर, नेक्स्ट पेयर ये अकेला बच गया। जो पेयर आया उसका 1 2, दूसरे पेयर का 1 2, और ये रह गया 2। दिस इज सेंटीमीटर, 4 रूट 2 सेंटीमीटर। फर्दर अगर करना है तो 4 इंटू रूट 2 मतलब 1.41 सेंटीमीटर इंटू कर लेना, वो आंसर हो जाएगा। तो इसे समझना है फिर से, आइसोसेलेस है मीन्स दो साइड से इक्वल है, राइट ट्रायंगल है तो वन एंगल 90 डिग्रीज,
90 डिग्रीज के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज होता है लॉन्गेस्ट साइड। दैट मीन्स यही दोनों इक्वल होंगे, आइसोसेलेस होगा तो। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ओके, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बाकी ये सॉल्यूशन आप देख लो, दैट इज सिंपल सा है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करें जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं क्वेश्चन। द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। देखो ट्रायंगल का कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल का क्या गिवन है आपके पास, राइट ट्रायंगल का गिवन है आपके पास 8 सेंटीमीटर बेस है, 10 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज है, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा है। पहले तो एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। राइट ट्रायंगल हो गया, दिस इज 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज है, दिस इज एच। कितना है ये, 10 सेंटीमीटर। बेस 8 सेंटीमीटर, ये बेस हो गया, दिस इज 8 सेंटीमीटर। आपको क्या नहीं पता, परपेंडिकुलर, दिस इज पी। परपेंडिकुलर नहीं पता तो आप फिर से वही काम करो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस इज 10 स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है नहीं पता, पी स्क्वायर। बेस क्या है, दिस इज 8 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100, पी स्क्वायर 8 स्क्वायर 64। इसे लेफ्ट साइड लाइए, -64 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, दिस इज पी स्क्वायर, दिस इज 36 पी स्क्वायर। अब हो गया स्क्वायर, इधर रिमूव करेंगे, स्क्वायर रूट 36, दिस इज पी। तो ये हो गया आपका 36, दैट इज 6 पी। तो देयरफॉर परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, हाइट मतलब परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, हाइट। ये याद रखिएगा, परपेंडिकुलर का मतलब हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है, तो बेस है 8। हाइट क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर मतलब 6। कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 6 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग इसके लिख के प्रैक्टिस कर लो, डिफिकल्ट नहीं है। ये पाइथागोरस थ्योरम याद रहना चाहिए आपको। पाइथागोरस थ्योरम यही है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। याद रखिएगा 90 डिग्रीज के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कराऊंगा। ओके।